नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों में से 9 पर उपचुनाव की घोषणा के बाद अब भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी निषाद पार्टी कम से कम एक सीट पाने के लिए अपना पूरा प्रयास कर रही है। जानकारी के अनुसार बीजेपी उन 9 सीटों में से 8 पर चुनाव लड़ेगी जिन पर उपचुनाव हो रहे हैं और केवल मीरापुर सीट अपने सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल के लिए छोड़ेगी। जानकारी के अनुसार निषाद पार्टी बीजेपी से 2 विधानसभा सीट कटहरी और मंझवा की मांग कर रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से उसे सकारात्मक जवाब नहीं मिला है। निषाद पार्टी को उम्मीद है कि बीजेपी गठबंधन धर्म का पालन करेगी और उसे कम से कम एक सीट जरूर देगी। उत्तर प्रदेश की जिन विधानसभा सीट पर उपचुनाव है उनमें कटहरी, करहल, मीरापुर, कुंदरकी, फूलपुर, सीसामऊ, गाजियाबाद, मंझवा और खैर सीट शामिल हैं। इनमें से मंझवा सीट निषाद पार्टी के पास थी जो उसे साल 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली थी। निषाद पार्टी के विनोद बिंद ने 1 लाख से ज्यादा वोट पाकर समाजवादी पार्टी के रोहित शुक्ला को इस सीट से हराया था। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में बिंद भदोही संसदीय क्षेत्र से जीतकर बीजेपी के टिकट पर सांसद बने थे। अब निषाद पार्टी इस सीट पर चुनाव लड़ने पर अड़ी हुई है। राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री एवं निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा है कि मुझे यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन धर्म का पालन करेगी और हमें गठबंधन में उचित सम्मान मिलेगा। यह पूछे जाने पर कि क्या इस संबंध में बीजेपी नेतृत्व के साथ उनकी कोई सकारात्मक बातचीत हुई है, तो संजय निषाद ने कहा कि मुझे लगता है कि हम जो चाहते हैं हमें मिलेगा। संजय निषाद ने कहा कि आज मैं हरियाणा में नायब सिंह सैनी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के लिए आया हूं। मैं इस मामले को बीजेपी नेतृत्व के समक्ष उठाऊंगा। बुधवार को दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेताओं से उनकी मुलाकात होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या वह बीजेपी नेता एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे, निषाद ने कहा कि वह बैठक होने के बाद इसका खुलासा करेंगे। निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट को छोड़कर प्रदेश की 10 खाली विधानसभा सीट में से 9 पर उपचुनाव की घोषणा कर दी थी। उपचुनाव के लिए मतदान की तारीख 13 नवंबर तय की गई है। इनमें से 8 विधानसभा सीट 2022 में उन पर चुने गए विधायकों के लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद खाली हुई हैं। सीसामऊ सीट के लिए उपचुनाव इसके विधायक इरफान सोलंकी को एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त किए जाने के कारण हो रहा है। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में 5 सीट सीसामऊ, कटहरी, करहल, मिल्कीपुर और कुंदरकी समाजवादी पार्टी ने जीती थी। बीजेपी ने फूलपुर, गाजियाबाद और खैर सीट पर अपना कब्जा किया था। मंझवा सीट पर बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी ने जीत दर्ज की थी। मीरापुर सीट पर राष्ट्रीय लोकदल ने जीत दर्ज की थी। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आगामी उपचुनाव में किस तरह के समीकरण बैठते हुए नजर आते हैं, क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरह से तारीखों का ऐलान हुआ है तो तमाम राजनीतिक पार्टियों, खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के सहयोगी दलों में सीटों की मांग को लेकर होड़ मची हुई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो बची हुई एक सीट है उसे भारतीय जनता पार्टी जयंत चौधरी को सौंपती है या फिर संजय निषाद को। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन।